आइए श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय को देखते हैं। अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवतादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी कि वाम तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ये तीनों ही प्रकार की होती है। तू उसको मुझसे सुन। अर्थात मनुष्य की तीनों स्थितियाँ श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यदि यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अर्थात आप जिस प्रकार की श्रद्धा रखते हैं, जिस प्रकार के व्यक्ति, जिस प्रकार के कार्य या जिस प्रकार का रूप अपने भगवान में देखकर जिस प्रकार की श्रद्धा रखते हैं, आप स्वयं को जानिए वैसे ही हैं। अगर आप अच्छी प्रकृति के अच्छे कार्यों में श्रद्धा रखते हैं तो आप अंदर से वैसे ही हैं। अगर आप घृणित कार्यों में श्रद्धा रख के घृणित कार्य करने में अपना मन लगाते हैं तो आप वैसे माने जाएंगे। सात्विक पुरुष अर्थात जो सही पुरुष होते हैं वो देवों का पूजन करते हैं। देवों अर्थात उचित गुण वाले, संसारिक बंधनों से मुक्त रूप का पूजन करते हैं। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वो प्रेत और भूतगणों को पूजा करते हैं। अर्थात जिनको राजस, भोग, विलास इत्यादि की कामना होती है वो यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं। अर्थात ये मनुष्य की ये विधा अत्यंत सही नहीं कही गई है। एवं जो तामस प्रकृति का मनुष्य होता है वो प्रेत और भूतगणों की पूजा करता है। अर्थात जो है ही नहीं, जो विद्यमान ही नहीं है, उसकी तामस व्यक्ति उसकी पूजा करता है। जिसमें कुछ नहीं है, जो सर्वथा नष्ट होने वाला या जो काल्पनिक है उसकी पूजा तामसी व्यक्ति करता है। अर्थात काल्पनिक प्रकृति के काल्पनिक आचरणों से ऊपर उठ के आप सही कर्म और सही मार्ग अपनाएं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मना कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान। अर्थात असुर स्वभाव वाला कोई और नहीं अपितु जो काल्पनिक रूप से काल्पनिक क्रियाओं में मग्न हैं और जो शरीर रूप से भूत समुदाय अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को अर्थात अंतःकरण में स्थित परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं, अपितु जो काल्पनिक संसार रूपी क्रियाएं हैं उनमें लगे हुए हैं, वो साक्षात राक्षस ही समझे जाएंगे, ऐसा भगवान ने कहा है। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप, दान भी आदि प्रकार के होते हैं। उनके इस प्रकार पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। भगवान कहते हैं कि भोजन करना भी ये निर्धारित करता है कि पुरुष की प्रकृति या इंसान की प्रकृति क्या है। अर्थात अच्छा भोजन और अच्छे किसी जीव का अनिष्ट ना करके प्राप्त किया हुआ भोजन आपको अच्छी प्रवृत्ति और आपके सद्मार्ग को दिखाता है। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। सात्विक पुरुष को किस प्रकार के पदार्थ प्रिय होते हैं ऐसा बताया गया है। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने वाले पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। अर्थात ऐसी प्रवृत्ति का कार्य अर्थात ऐसी प्रवृत्ति राजस पुरुष को प्रिय होती है। जो भोजन अधप का रसहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अर्थात भगवान कहते हैं कि कार्य अपने अनुसार एक अच्छे कार्य में लगकर और उसमें किसी भी परिणाम या किसी परिणाम की लालसा के बिना, किसी स्वार्थ की लालसा के बिना जो व्यक्ति कार्य में लगा हुआ है और वह सात्विक माना गया है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। अर्थात
किसी परिणाम मात्र या किसी स्वार्थ के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे भी आज सात्विक न कह के राजस ही मान अर्जुन, ऐसा भगवान ने कहा है। शास्त्र विद से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्राद्ध के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। अर्थात बिना किसी समर्पण के, यहाँ पे दक्षिणा अर्थात समर्पण, आप जिस प्रकार का समर्पण करते हैं उसे यहाँ पे दक्षिणा कहा गया है। अर्थात बिना किसी समर्पण के आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आहुति देते हैं, उसको यहाँ पे तामस कहा गया है। अर्थात अगर कोई भी कार्य आप समर्पण पूर्वक करते हैं, मन लगाकर उसमें, और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी परिणाम की इच्छा के करते हैं, तो ऐसे यज्ञ को सात्विक कहा गया। अगर आपकी उसमें इच्छा समाहित हो जाती है, आपका